हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल फील बेटर। आज हम आपके सामने साइकोपेडागोजी का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जन्म के समय ही निर्धारित नहीं होती। बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसे हम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी बुद्धि इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी बुद्धि को सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। ठीक है, उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। थर्ड है, बुद्धि एक एकात्मक कारक एवं एक एकाकी विशेषक है। फोर्थ है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि एक बहुआयामी है। ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, रूही जो है वो हमेशा समस्या का एकाधिक समाधानों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एकाधिक समस्या समाधानों का मतलब है एक से अधिक समाधान, किसी भी एक समस्या का एक से अधिक समाधान निकालना। ठीक है, तो आपको बताने की रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक का, अभिसारिक विचारक का, अनम्य विचारक का, या आत्म केंद्रित विचारक का? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सृजनात्मक विचारक। क्योंकि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो एकाधिक समाधान कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या पर कई तरीके से सोच सकते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनकी सहभागिता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं कह सकते हम इसके लिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो हमें, जब एक बच्चा है उसको एक तरीके से समझ नहीं आता तो हमें दूसरी पद्धति को अपनाना चाहिए। ठीक है, एक से अनेक तरीकों को अपनाकर देखना चाहिए कि बच्चे को इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो कोई और तरीका अपनाया जाए। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यता को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर आएगा। एक समावेशी कक्षा है, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी तैयार करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। तैयार ही नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। और हतोत्साहित तो होगा ही नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है, हमें ये बताना है। ये किस प्रकार का लक्षण है? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो देखिए, पठन वैफल्य का मतलब है कि किसी भी धारा जो हम पढ़ते हैं उस धारा प्रवाह से न पढ़ना। ठीक है, उसमें बार बार रुकावट आना। तो इसका ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो होता है वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करके। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, गलत है। प्रबलम पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है? फटाफट बताइए इसका क्या आएगा। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, गलत। बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते हम। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चों द्वारा बनाया गया सहानुभूत सिद्धांत है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसको कैसे बदल सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिकूल प्रमाण देने पड़ेंगे कि ये इस वजह से आपका ये सिद्धांत है वो गलत है। ठीक है, उदाहरण देंगे ताकि बच्चे को इस बात के बारे में समझ में आ सके और फिर इन सिद्धांतों को चुनौती देंगे। सो 4th ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना नहीं, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकृत करना। तो देखिए, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना ये नहीं हो सकता। यंत्रवत याद करना, जहाँ पे याद करना आ जाए, ये भी क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल नेगेटिव टैग वर्ड है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन में पढ़ते समय। आगे कह रहा है योग्यता के आधार पर उन विद्यार्थियों को नामांकित करना। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते हम। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट होगा कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। ठीक है, संवेग एवं संज्ञान क्या कह रहा है? ये इमोशन की बात कर रहा है। ठीक है, और संज्ञान की बात कर रहा है। वो एक दूसरे से कैसे हैं? पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र है, सन्निहित हैं या संबंधित नहीं हैं? तो देखिए, संवेग और संज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है? एक दूसरे में सन्निहित हैं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. Thank you.